बरेली शरीफ तो आप लोग गए होंगे। बरेली शरीफ जब हम जाते हैं तो बरेली सिटी जो स्टेशन है उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है इज्जत नगर। लाल कुआं होते हुए जब आप जाओगे तो ये स्टेशन भोजीपुरा के बाद में जो है पड़ता है। तो आप देखिए यहां पर एक मजार शरीफ है जो बहुत कदीम बहुत पुराना है। 1564 में ये मजार शरीफ बना था। आप देखिए इसको तोड़ने का प्रशासन ने नोटिस दे दिया है। प्रशासन ने 28 दिसंबर को इसको तोड़ने का ऐलान कर दिया है। नोटिस वहां चिपका दिया गया है। 28 दिसंबर से पहले पहले अगर वहां की जो कमेटी है वो हटाए, वरना 28 दिसंबर की सुबह ही इस मजार शरीफ को तोड़ दिया जाएगा, प्रशासन द्वारा गिरा दिया जाएगा। यह नोटिस वहां लग चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं मजार शरीफ कब बना? 1564 ईस्वी में बना। और इंडिया के अंदर पहली ट्रेन कब चली? 1853 16 अप्रैल को बंबई के अंदर चली थी। कब चली? 1853 16 अप्रैल। मजार शरीफ कब बना? 1564। अब इज्जत नगर रेलवे स्टेशन जो है ये कब बना? इसकी तारीख जब हम पढ़ते हैं तो 1936 में इज्जत नगर रेलवे स्टेशन बना है। मजार शरीफ कब बना? 1564 में। अब प्रशासन का कहना यह है रेलवे कि ये जो जगह है जहां मजार शरीफ है ये रेलवे की जगह है, ये आपने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए इस अतिक्रमण को हमें हटाना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज पहले आती है और जो चीज पहले जहां बनती है बुनियादी तौर से वो चीज उसी के अंडर में आया करती है। यहां जब रेलवे स्टेशन नहीं था, पटरी नहीं थी, यहां आबादी नहीं थी, बस्ती नहीं थी, तब एक अल्लाह के बरगुजीदा बंदे का मजार शरीफ यहां पर तामीर हुआ, बनाया गया और जो है उसके बाद एक तारीख रही है। तो फिर कैसे प्रशासन उसको हटाने की बात करता है? यह अलग बात है कि प्रशासन पावरफुल होता है, हुकूमत पावरफुल होती है, लेकिन यह मजार शरीफ वो है कि जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहब के लोग आते हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर। रेलवे कर्मचारी हो वो सुबह सुबह वहां जो है सलाम कर कर जाते हैं। हिंदू लोग भी आते हैं, बहुत से हिंदुओं ने वहां आकर इस बात का जो है एहतजाज भी किया है कि यह काम गवर्नमेंट गलत कर रही है, रेलवे प्रशासन गलत कर रहा है। वहीं पर नबीरा आला हजरत तौकीर रजा खान ने डीएम साहब से जाकर मुलाकात की है और तमाम चीजों को बताया है। प्रशासन अब उसको बारीकी से भी लेगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि बात कहां बढ़ेगी और कहां तक पहुंचेगी। लेकिन नोटिस चिपका है और ऐलान कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बेशुमार मज़ारात आपको मिल जाएंगे जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही उनका कोई कागजी दस्तावेज है, लेकिन वो जगह जहां पर मजार शरीफ बना हुआ है वो किसी ने वक्फ की है, किसी ने दी है। लेकिन अगर आज आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि फला जगह मजार शरीफ तोड़ा जा रहा है, उत्तराखंड में आप देख लीजिए एक लेडी है, उसका तो काम यही है कि मज़ारात औलिया को मुनहदिम करना, उसने कसम खा रखी है। जहां जाती है वहां वीडियोग्राफी करती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं काफी उसकी वीडियोस देखता हूं, तो वो उसका काम यही है। वो तमाम उत्तराखंड के देहरादून के कुर्ब जवार में जितने मज़ारात औलिया हैं तमाम को वो मुनहदिम करने की कोशिश करती है, तोड़ भी रही है। बहुत से मज़ारातों को उसने तुड़वा भी दिया है, प्रशासन की मदद से वो दिखाती है। क्योंकि देखिए मुसलमान इस बात में बहुत ज्यादा कमजोर है, वो इस तरफ कभी तवज्जो नहीं देता। मजार शरीफ पर जो बैठते हैं मुजाबिर लोग वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ज्यादातर उनमें जोहला होते हैं, यानी कि अनपढ़ गवार होते हैं, उनको पता नहीं है। आपने देखा होगा भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि मजार शरीफ पर बैठने वाले जो साहिब सज्जादा कहला रहे थे वो कह रहे कि मैं यहाँ का मुजाबिर हूं, यहाँ बैठता हूं, मैं देखभाल करता हूं। जब उनसे सना सुनी जाती है ना तो वो सना नहीं पढ़ पाए। पहला कलमा ये जनाब नहीं सुना पा रहे हैं, पहला कलमा। खादिम है, मुजावर है। आप सना पढ़िए, सना सुबह निकल मैं पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुबह निकल मैं पढ़िए, जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये सना तो आना चाहिए ना। हाँ हाँ आना तो फिर पढ़ के बताइए ना। पहला कलमा पढ़िए, पढ़ के बताओ। सना में नहीं आती। नहीं आता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी के लोग आज मज़ारात औलिया पर हैं। तो ऐसे लोगों का भी बाइकाट होना चाहिए। पढ़ा लिखा तबका उसकी देखभाल करे और जो कागजी कार्रवाई है आज के इस दौर में, इस वक्त में, वो मस्जिद हो, मदरसा हो, मज़ारात औलिया हो, उनको हम रजिस्टर्ड कराएं। जरूरी है, इस बात पर मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहां तो खीर मिल जाए और पुड़ी मिल जाए और बिरयानी मिल जाए, बस लंगर लुट जाए, खाया पिया और चले गए। लेकिन आज हमको जमीन पर अपने पैर मजबूत करने की जरूरत है।
ये आज जैसे नोटिस आ गया, हो सकता है हमारे पास कागज ना हो, और कागज होना चाहिए, कागज होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब कागज नहीं होगा तो किस आधार पर हम कोर्ट जाएंगे, क्या दिखाएंगे, किस बात से हम बहस करेंगे। तो ये हमारी कमजोरियां कहीं ना कहीं नजर आती हैं। इस तरफ जो मज़ारात औलिया की कमेटियां बनी हुई हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि ध्यान दिया जाए और इन चीजों को बारीकी से आप समझें, और उस मज़ार का या मदरसा हो, मस्जिद हो, तमाम मुसलमानों को रजिस्टर्ड करा देना चाहिए।